नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे। दोस्तों मैं लेके आया हूं आपके लिए 8 क्लास की मैथ 2.2। दोस्तों बहुत ही शानदार ये वीडियो रहने वाला है, यकीन मानिएगा। वन शॉट वीडियो है 2.2 8 क्लास की मैथ। एनसीईआरटी बुक से है, बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों मैं आपको समझाने वाला हूं, बहुत ही बेसिक तथा शॉर्ट ट्रिक्स से। दोस्तों बिल्कुल भी आपका टाइम खर्च नहीं करूंगा और शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। निम्न रेखिक समीकरणों को हल कीजिए। निम्न रेखिक समीकरणों को क्या करना है फ्रेंड्स, हल करना है। यहां आपको दे रखा है फ्रेंड्स x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। क्या दे रखा है 1/4। दोस्तों इसको हल करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब आपने 1.1 2.1 पढ़ी थी कि चर चर को एक तरफ और अचर अचर को एक तरफ। कहने का मतलब एक्स वाई जेड वाली संख्या अगर बराबर के उस पार है तो आपको इधर लेके आना पड़ेगा। अगर उधर प्लस में है तो माइनस में चली जाएगी और माइनस में है तो प्लस में चली जाएगी। तो यहां पर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं x/2 बराबर की वह संख्या है, हमें एक्स एक्स एक तरफ करना पड़ेगा, चर चर एक तरफ करना पड़ेगा और अचर अचर एक तरफ करना पड़ेगा। वापस बता दूं, चर चर वाली संख्या को एक तरफ करना पड़ेगा। तो ये प्लस में है, जिसके आगे फ्रेंड्स कुछ नहीं होता यहां पर, तो उसके आगे प्लस हम मानते हैं। तो x/3 यहाँ प्लस में, इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी x/3। बराबर का चिन्ह है बराबर और कितना है 1/4। अब फ्रेंड्स माइनस का चिन्ह है यहाँ पर 1/5। बराबर के इस पार है, अगर उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो माइनस का क्या हो जाएगा ये प्लस 1/5। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे और 4 और 5 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम का मतलब है लघुत्तम समावर्त्य। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो फ्रेंड्स 2 एकम 2 3, 3 एकम 3 3, तो 3 दूनी 6, यानी कि 2 गुणा अगर हम 3 करते हैं तो कितना आ गया एलसीएम। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आ गया फ्रेंड्स 6 आ गया। और इसका एलसीएम भी लेंगे 4 का और 5 का, तो 2 का लिया 2 5, 2 1 5, 5 1 1, 2 दूनी 4 और 4 पंजो 20। तो इसका एलसीएम कितना आ गया फ्रेंड्स 20 एलसीएम आ गया। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 का भाग 6 में देंगे फ्रेंड, 2 3 6, गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या से x, माइनस का चिन्ह माइनस, 3 दूनी 6, ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे 4 पंजो 20, ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो 5 गुणा 1 प्लस 5 चौक 20, ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे 1। 3 को x से गुणा करेंगे फ्रेंड्स तो क्या आएगा 3x। 2 को x से गुणा करेंगे 2x बटे में क्या है 6। यहां तक आपको किसी प्रकार से कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। बात करते हैं यहाँ 5 को 1 से गुणा करेंगे 5 प्लस का चिन्ह प्लस, 4 एकम 4 बटे में 20। 3x में से 2x को घटाएंगे, मतलब 3x में से 2x को घटाएंगे, आपके पास 3x है फ्रेंड्स। 2x काटने हैं तो आपको कितने बचे 1x। आप यहाँ पर 1x लिख सकते हो, लेकिन जब x 1 है तो आप x ही लगे, तो क्या लिखोगे x बटे में 6, 5 और 4 9 बटे में 20। यहां तक आपको किसी प्रकार से कोई भी परेशानी नहीं आ रही होगी। x को ले लेते हैं हम यहां बराबर में 9 बटे 20। और फ्रेंड्स ये है बटे में, बटे की संख्या को उधर भेजते हैं तो वह गुणा में चला जाती है, और गुणे की चीज को अगर उधर भेजते हैं संख्या को तो वह भाग में चली जाती है। तो यहां पर ये बटे की संख्या उधर भेजेंगे तो किस में चली जाएगी फ्रेंड्स गुणे में। किस में चली जाएगी गुणे में। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, इनको काट लेते हैं। क्या कर लेते हैं काट लेते हैं। 2 से इसको काटा फ्रेंड्स 10 बार, 2 को इससे काटा 3 बार। कितना 3 बार। 9x बराबर 9 को 3 से गुणा किया 27, और यहां पर कितना बचा 10। अब देखो इसमें 2 का फाड़ा कॉमन है, लेकिन उसमें 3 का फाड़ा कॉमन है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 27 बटे x इज आपका फाइनल आंसर। 27 बटे 10 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से इसको समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है n बटे 2 माइनस 3n प्लस 4 प्लस 5n बटे 6 बराबर 21। ये आपका क्वेश्चन यहां दिया हुआ है। क्या करेंगे फ्रेंड्स, ऑलरेडी यहाँ n दिया हुआ है तो इनका टोटल हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि हमें चर चर एक तरफ करना था और अचर अचर एक तरफ करना था, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी चर चर एक तरफ ही है तो कुछ नहीं करना है। 5, 4 और 6 का हमें क्या लेना, एलसीएम। तो फ्रेंड्स ये आ जाएगा आपका एलसीएम, आप ले लें 2, 4, 6, 2 गया 1, 2, 3 बार, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 1। एलसीएम लेना सभी जानते होंगे, पिछली क्लास में मैंने आपको सिखाया है। 2 दूनी 4, 4 × 3 12, तो इसका जो एलसीएम आया 12। कितना आया फ्रेंड्स, 12 एलसीएम है। 2 का भाग 12 में देंगे 6 बार, ऊपर वाली संख्या से गुणा करा देंगे n, माइनस चले माइनस। 4 का भाग 12 में देंगे 4 × 3 12, ऊपर वाली संख्या से गुणा करा देंगे 3n, प्लस 6 का देंगे 2 बार, ऊपर वाली संख्या से गुणा करा देंगे बराबर में 21। यानी कि जो आपने जितनी टाइम बोला है उतना नीचे लिखना है और ऊपर वाली संख्या से आपको क्या कराना है, गुणा कराना है। अब देखो फ्रेंड्स, 6 को n से गुणा कराओगे 6n, माइनस का चिन्ह है माइनस, 3 को 3 से गुणा कराओगे 9n, प्लस का चिन्ह है प्लस, 2 को 5 से गुणा कराओगे 10n, बराबर में कितना 21, बटे में कितना है फ्रेंड्स 12, बटे में कितना है 12। यहां तक आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखें फ्रेंड्स, या तो आप प्लस प्लस वाली संख्या को एक तरफ कर लें या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप प्लस वाली संख्या को डायरेक्ट करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये हो गया 6 और 10 16, यानी ये प्लस वाली संख्या है, वो भी प्लस वाली संख्या है। नहीं तो आप प्लस प्लस को एक तरफ भी कर सकते हो। 6n प्लस वाली संख्या, 10n माइनस का 9n बटे में 12 बराबर 21। 6n और 10n को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16n, माइनस के 9n बटे में 12 बराबर 21। अब आपको पता है कि 16 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16 में से 9 को घटाएंगे तो ये आ गया आपका 7n बटे में 12 21। अब आपको क्या करना है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं। 7n बराबर में 21। जब इस 12 भाग को उधर भेजते हैं, भाग की संख्या को जब उधर भेजते हैं तो गुणा में चली जाती है, और गुणा की संख्या जब आती है तो भाग में चली जाती है, तो ये बटे में ऊपर जाएगी तो 12। 7n बराबर, अब आपको 21 से गुणा करना है 12 से, तो 21 दाई 210 और 21 दूनी 42, तो 252 बराबर, ये आप ले लो n यहाँ ले लिया, 252 बटे में कितना, ये गुणा में है इंटू में, नीचे देंगे 7। जब इसको हम काटेंगे तो यहां आ जाएगा n बराबर, काटेंगे इसको 7 21, 7 चौक 7 21, 3 बार, 4 बच गए 42 हो गए, 7 6 42, यानी कि कितना मान आ गया आपका, n का मान 36। n का मान कितना आ गया फ्रेंड्स 36। आपको बे टेंशन से आप पढ़ो, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 क्वेश्चन आपको इतनी आसानी से मैंने समझाया, याद रखना। अगर इधर प्लस का चिन्ह है, उधर बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और उधर कोई बराबर के चिन्ह से इधर कोई आएगा तो माइनस प्लस का विशेष ध्यान रखें। भाग का चिन्ह उधर भेजते हैं तो गुना में चला जाता है, गुना का चिन्ह उधर आता है भाग में चला जाता है। तो अगले तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, x + 7 माइनस 8x अपन 3 बराबर 17/6 माइनस 5x बटे में 2। अब इसको क्या करना है, क्या करना, x अपनी जगह है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 8x, कोई दिक्कत नहीं है,
ये प्लस माइनस वाली संख्या इधर आएगी तो प्लस में हो जाएगी 5x/2। और अब क्या बचा, एक तो प्लस का 7 बचा और एक 17/6 बचा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बराबर का चिन्ह है तो बराबर 17/6, प्लस का चिन्ह उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, माइनस में 7। अब देखो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है फ्रेंड्स, सॉरी ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना, ये इसको x, ये माइनस होगा क्योंकि माइनस है यहाँ, और बटे में 1 लगा देते हैं और यहाँ भी बटे में 1 लगा देते हैं। ये हमारा एक तरीके से क्वेश्चन सेट हो गया है। अब आपको बहुत आसानी तरीके से क्वेश्चन को आप हल कर लोगे। देखो इसका एलसीएम ले लो और इसका भी एलसीएम ले लो। 3 और 2 का एलसीएम आया 6, 1 का भाग 6 में दिया, 6 बार ऊपर वाली संख्या को गुणा कर देंगे, माइनस 3 का भाग 6 में दिया, 2 बार ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे 8x, प्लस 2 का भाग दिया 3 ऊपर वाली संख्या से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इसका एलसीएम 6 आएगा, 6 और 1 का एलसीएम आप निकाल लेना, 6 ही आएगा। ये हो गया 17। अगर आप चाहो तो और तरीके से बता दूं, 1 गुणा 17 माइनस 6 गुणा 7, क्योंकि 1 का भाग जब 6 में दोगे तो 6 बार ही जाएगा। अब देखो 6 को आप क्या करोगे, 6 को x से गुणा करोगे 6x, माइनस 2 को 8 से गुणा करोगे 16x, प्लस 3 को 5 से गुणा करोगे 15x, बटे में क्या आ गया 6। 1 को 17 से गुणा करोगे 17, 6 को 7 से गुणा करोगे 42/6। यहाँ तक आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी, आप नो टेंशन से पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इधर ये प्लस का है वो प्लस का, या तो आप प्लस प्लस एक तरफ कर ले या फिर माइनस माइनस एक तरफ कर ले। तो हम प्लस प्लस को अगर चाहें तो आप यहाँ से डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट 21 हो जाता है, 21 में से 16 घटाओगे तो डायरेक्ट ऐसे भी हो सकता है, लेकिन आप चाहो तो डायरेक्ट कर लो। यहाँ पर 6x में यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का, तो ये हो गए 10x, कितने, चलो आप लिख लो डायरेक्ट। यहाँ बचे कितने 6x, इधर 15x माइनस 16x बटे में 6 बराबर प्लस माइनस माइनस 42 में से 17 गए तो कितने बचे फ्रेंड्स, 42 में से 17 गए तो कितने बचे 25, लेकिन चिन्ह किसका बड़ा है, माइनस का, तो 25/6। अब देखो 15 और 6 21x, माइनस का चिन्ह 16x बटे में 6 माइनस का 25x। कोई दिक्कत, 21x में से 16x गए तो कितने बचे 5x बटे में 6 बराबर माइनस का 21/6। यहाँ तक आपको किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं होगी। तो अब आगे चलते हैं। 5x ऐसे कैसे लिखेंगे, बराबर माइनस का 25/6। ये 6 जब उधर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा फ्रेंड्स, जब ये 6 उधर भेजेंगे, या तो आप ऐसे कर लो, ये 6 जब उधर जाएगा गुणा 6। अब क्या करना है, वो बे तरीके से नो टेंशन रहो आप। और ये कुछ दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत। 5x आ गया, 5x इसको भी आप ऐसे करो, यहाँ ले लो, ये इधर जाएगा तो ये बटे में चला जाएगा। 5 5 5 25, 5 बार हो गया। अब क्या बचा, 6 से 6 कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आया, तो x का मान कितना आ गया, माइनस का 5। यहां पर अगर दिक्कत है देखो, 5x/6 बराबर -25, ये ले लिया, x ये ले लिया बराबर 25 - 6, ये गुणा में उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। 6 को 6 से काट दिया, 5 25, 5 बार आया तो माइनस का 5, ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चौथे की तरफ। देखो फ्रेंड्स, यहां पर है x - 5/3 बराबर x - 3/5।
इसको आप क्रॉस गुणा करवाएं। कहने का मतलब यहाँ पर इस 5 को लिखें यहाँ और x माइनस 5 को लिखें यहाँ, यानी कि 5 ये रहा और x माइनस 5 बराबर का चिन्ह है, बराबर। पहले 3 लें और x माइनस 3 को यहाँ ले लें। देखो पहले मैंने क्रॉस गुना कराया, 5 को मैंने यहाँ रखा, x माइनस 5 बराबर 3 को मैंने यहाँ रखा हुआ और x माइनस 3। अब क्या करना है, एक बार इससे गुणा कराएं, एक बार इससे गुणा करें। 5 को x से गुणा कराओगे 5x माइनस प्लस माइनस माइनस 5 25 बराबर 3 को x से गुणा कराओगे 3x प्लस माइनस माइनस और 3 तिया 9। अब आपको क्या करना है, चर को एक तरफ करना है और अचर को एक तरफ करना है। तो चर कौन है 5x, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 3x बराबर में माइनस का 9 और ये माइनस का 25 उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। 5x में से 3x गए तो क्या बचे 2x माइनस प्लस माइनस, यानी 25 में से 9 गए तो क्या बचे 16, यानी प्लस के 16 चिन्ह किसका बड़ा है प्लस का। तो यहां पर बचा आपका x बराबर 16, ये इंटू का चिन्ह उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, 2 एकम 2 2 8 16। कहने का मतलब x का मान कितना आ गया 8, x का मान कितना आ गया 8। ये आपका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखो अब अगला क्वेश्चन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। गर्मी बहुत है, फैन ऑफ किया है, रात को वीडियो बना रहे हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन दे रखा है ये 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 बराबर 2/3 माइनस 3। पहले हम चर को एक तरफ करेंगे। क्या करेंगे, चर को एक तरफ। 3t माइनस 2/4 माइनस का चिन्ह माइनस 2t प्लस 3 बटे में 3। वो t इधर आएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे माइनस, उसके नीचे 1 बराबर का है 2/3। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम। 4 और 3 का एलसीएम मैं आपको बता चुका हूँ। एलसीएम लेना, 4 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12 इसका एलसीएम आ जाएगा। 4 का भाग 3 में दिया 3 बार। ऊपर वाली संख्या को गुणा कर लेते हैं तो यहाँ हम डायरेक्ट ही लिख लेते हैं, यानी ऊपर वाली संख्या को हमने यहाँ ब्रैकेट लगाओ चाहे गुणा लगाओ, बात एक ही है। आप ब्रैकेट लगाओ या गुणा लगाओ, या तो गुणा का चिन्ह लगा दो, माइनस का चिन्ह है माइनस 3 चौक 12, ब्रैकेट वाली संख्या ब्रैकेट लगा के ऐसे कैसे लिख दो, आगे हल करेंगे प्लस 3, 1 का भाग दिया प्लस का चिन्ह है 12 गुणा 1 2/3। यहाँ तक कोई दिक्कत, डोंट फिकर डोंट चिंता, यहाँ तक कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखो एक बार इससे गुणा कराओ, एक बार इससे गुणा कराओ। 3 को 3 से गुणा करेंगे 9t प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 माइनस का 4 को 2 से गुणा कराओगे 8t माइनस प्लस माइनस 4t 12। फिर क्या है प्लस 12 को 1 से गुणा कराओगे 12। है कोई दिक्कत, 12 को 1 से गुणा कराओगे तो भाई यहाँ t था ना, t से गुणा कराया है ना तो 12t हो गया ना, ठीक है, बटे में 12 2/3। यहाँ तक आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल आपका बिल्कुल राइट आंसर चल रहा है। अब क्या करते हैं कि जो ये चर है ना उसको एक तरफ कर लेते हैं, मतलब प्लस प्लस की संख्या को एक तरफ कर लो, टी वाली, तो ये वाली है एक ये वाली है। तो एक तो 9t प्लस का है, एक 12t प्लस का है। अब ये माइनस का 8t है, उसके बाद माइनस का 6 है, उसके बाद माइनस का 12 है। ये आपकी संख्या है बटे में 12 2/3। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ये 100% गारंटी है। 9t 12t बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। अब देखो 12 और 9 कितने होते हैं भाई, मैंने प्लस प्लस को एक तरफ कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। 21 और 21 में से अगर 8 गए,
21 में से 7 गए तो 13, 21 में से 8 गए तो 13t माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया अब प्लस हो गया, लेकिन चिन्ह किसका बड़ा है माइनस का, तो 18 अपॉन में 12 बराबर में 2/3। देखो इन सबको मैंने जोड़ दिया, मैं बता देता हूं किस किस को जोड़ा है मैंने, इन दोनों को जोड़ दिया और माइनस कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, चिन्ह किसका बड़ा है माइनस का। अब देखो 13t में से अगर 18 जाते हैं तो वह तो नहीं जाते हैं, तो क्या करेंगे फिर, क्या करेंगे, देखो 13t माइनस 18 अपनी जगह, 2/3 अपनी जगह, ये भाग का चिन्ह, भाग का चिन्ह जब उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, ये 12 उधर जाएंगे तो 12 ये उधर चले जाएंगे, 3 चौक 12, यहाँ पर हुआ 13t माइनस का 18, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कोई दिक्कत है नहीं है। 13t बराबर का 8, माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 18, 13t बराबर 26, सही है, 13t बराबर 26। अब देखो t ले लिया यहाँ बराबर में 26, 13 उधर जाएगा, ये कट गया, 13 कम 13, 13 दूनी 26, यानी कि t का मान कितना आया 2, t का मान कितना आ गया यहाँ पर 2। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। थोड़ा सा और ऊपर स्क्रॉल कर देते हैं, ये लो उतारो, नोट करो जल्दी से, जल्दी से नोट करो भाई। स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को रोक लें, आराम से हल करें, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई चिंता नहीं है। 5 क्वेश्चन हो गए, आगे के 5 क्वेश्चन भी चुटकियों में बजेंगे, टेंशन मत लो। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। m के माइनस m-1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दें, अपॉन 2, माइनस का चिन्ह अगर इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, m-2 बटे में 3 बराबर में 1। देखो याद रखना, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि चर को एक तरफ करना पड़ेगा, बराबर के उस पार अगर कोई संख्या x y z में है तो आपको इधर लानी ही पड़ेगी, तो ही आपका क्वेश्चन का अच्छे से आप समझ पाओगे या कर पाओगे। बराबर के उस पार देखो माइनस m-2 बटे 3 है, तो आपको इधर लानी पड़ेगी, चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ करना पड़ेगा। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 3 2 6 का एलसीएम आएगा 6, 1 का भाग दोगे 6 में तो 6 बार जाएगा, गुना कर देंगे ऊपर वाली संख्या से, m माइनस का चिन्ह माइनस, 2 का भाग देंगे 3 बार। और अब क्या करना है आपको भैया, m-1 ऐसे कैसे लिख दो, प्लस का चिन्ह प्लस, 3 दूनी 6, m-2 ऐसे कैसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर में 1। देखो मैं आसानी से समझाने के लिए कर रहा हूं, मैं चाहूं तो डायरेक्ट भी कर सकता हूं, लेकिन डायरेक्ट करने में आपको दिक्कत हो जाएगी। 3 को 6 को m से गुणा करोगे 6m, 3 को m से गुणा करोगे 3m, माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3, प्लस का चिन्ह प्लस, 3 2m, प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4 बराबर में 1। ये 6 को मैं उधर भेज दूं, भाग में है तो इंटू में नहीं चला जाएगा, कोई दिक्कत है क्या? हाँ भाई लोगों, मुझे तो लगता नहीं है कोई दिक्कत है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी भी नहीं। तो यहाँ पर आपका आ गया 6m माइनस 3m प्लस 3 2m माइनस, ये यहाँ तक हमने सही कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो या तो प्लस प्लस को एक तरफ कर लो या माइनस माइनस, तो पहले हम एक तो 6m और इसको अलग अलग कर लेते हैं, 6m प्लस 2m माइनस का 3m प्लस का 3 माइनस का 4 बराबर में 6। 2 को 6 जोड़ोगे 8m हो गया, माइनस का 3m प्लस माइनस माइनस, तो क्या आया माइनस का प्लस माइनस माइनस, लेकिन प्लस आएगा क्योंकि प्लस सॉरी माइनस आएगा ना, -1 बराबर 6। कुछ गलत तो नहीं हो गया है? हाँ भाई नहीं हुआ है। देखो 8 में से 3 गए तो भैया बचे 5m,
माइनस का 1 बराबर में 6, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5m माइनस 1 6। अब क्या करना है, 5m ऐसे कैसे लिख दो, बराबर में 6 लिख दो, माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का नहीं हो जाएगा। ओके, 5m बराबर में 7, और ये हो गया m ले लिया यहाँ 7, और ये इंटू का चिन्ह नीचे जाएगा 5। आंसर आ गया 7/5। यूं आंसर आ रहे हैं, टेंशन मत लो, करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करो भाई। 4 क्वेश्चन और हैं, बहुत आसानी से समझेंगे, तो आप कोई टेंशन ना लें, बहुत आसानी से समझने वाले हैं पूरे क्वेश्चनों को। अगले 4 क्वेश्चन में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, 1 शॉर्ट वीडियो है 2.2 का। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, अब देखो 3t को इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा, ब्रैकेट वाली संख्या के बाहर कोई संख्या है तो गुणा कर दो ना भाई, क्यों टेंशन लेते हो। 3 को 3 से करोगे 3t प्लस माइनस, माइनस 3 तिया 9, बराबर का चिन्ह है बराबर, 5 को 2 से गुणा करोगे 10t प्लस प्लस भैया प्लस 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 ही आएगा, 5 एकम 5 ही आएगा। यहाँ गलती मत करना, क्योंकि 5 प्लस में है, प्लस 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 ही होता है, याद रखना, इस चीज़ के लिए बिल्कुल याद रखना। अब भैया चर को एक तरफ कर लो, यहाँ 3t ये प्लस में इधर आएगी, माइनस में हो जाएगा 10t बराबर, बराबर में लिख दो 5, ये माइनस का उधर जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का, यहाँ हो गया माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे 3t जो है वो प्लस का है और 10 माइनस का है तो माइनस होगा, चिन्ह किसका बड़ा है, माइनस का, तो पहले तो माइनस कर लो। अब ये बचे आपके 7t बराबर में कितना हो गया 14। अब भैया यहाँ ले लिया t बराबर में ले लिया 14, माइनस के 7 नीचे आ जाएंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो t का मान आ गया माइनस का 2। ये आपका आंसर आ गया, माइनस का 2। बताओ, इतने आसानी से उत्तर आ रहे हैं, आप बोल रहे हो कि सर कैसे समझाएंगे। बहुत शानदार 1 शॉर्ट वीडियो है, रोक रोक के देखना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 1 शॉर्ट वीडियो 2.2 2.1 पढ़ा चुका हूँ, 8 क्लास का मैथ का फर्स्ट चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया। सेकंड चैप्टर 2.1 एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, दूसरा चैप्टर 2.2 पढ़ रहे हैं, दूसरा 2.2। अगली और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन, 15 ब्रैकेट y माइनस 1 y माइनस 2 ब्रैकेट y माइनस 9 प्लस 5 ब्रैकेट y प्लस 6 बराबर में 0। बहुत आसानी से इसको करने वाले हैं, मजे से करेंगे भाई। देखो, अब ब्रैकेट के बाहर है तो इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, 15 को y से गुणा करो। देखो ऐसे ही तो करना है, 15 को y से गुणा करोगे तो 15y तो आएगा, और 15 को 1 से गुणा करोगे तो 15 आएगा। तो 15 को y से गुणा किया तो मैंने लिखा है यहाँ 15y प्लस माइनस माइनस, 15 एकम वो 15 एकम 15, सॉरी क्या आया, कुछ गलत तो नहीं हो गया भाई, सॉरी यहाँ 4 है भाई, यहाँ 4 है। देखो मैं सोच रहा था कुछ तो गड़बड़ है। 15 चौक 60, माइनस का चिन्ह है माइनस, 2y माइनस माइनस प्लस, 9 दूनी 18 प्लस का चिन्ह है प्लस, 5 को y से गुणा करोगे 5y प्लस 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 हो जाता है, 6 पंजों का 30 बराबर में 0। प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। देखो इन दोनों की बात कर रहा हूं मैं, इन दोनों की, ये माइनस इंटू माइनस भी प्लस हो गया था, ये याद रखना। ब्रैकेट के अंदर कोई संख्या माइनस में है और इधर माइनस में तो प्लस होता है इंटू करने पे, ये भी ध्यान रखना। अब देखो क्या करना है, क्या करना है भाई, प्लस प्लस को एक तरफ ले लो, 15y इधर का, 5y ये माइनस वाला y इधर कर लो। अब चलो माइनस का 60 प्लस का 18 प्लस का 30 बराबर में 0। है कोई फिक्र, माइनस माइनस एक तरफ, प्लस प्लस एक तरफ। अब देखो 15 5 20, 20y माइनस का 2y। क्या आप डायरेक्ट यहाँ पर 18y नहीं लिख सकते क्या? 15 5 20, 2 घटा दिया तो 18y नहीं लिख सकते?
लिख सकते हो ना, चलो मत लिखो। माइनस प्लस माइनस, तो चिन्ह तो माइनस का ही आएगा। अब आपको पता है कि इधर देख लो आप, माइनस प्लस माइनस माइनस फिर माइनस, ये हो गए आपके 42 और ये आपके 18 और 30 हो गए 42। प्लस क्या है, ये 60 माइनस क्या है। तो भैया डायरेक्ट नहीं कर सकते, 60 में से अगर 42 गए तो कितने बचे, लेकिन माइनस का चिन्ह बड़ा है तो 18 है, नहीं सॉरी 12। ये हो गए 42, माइनस का चिन्ह है माइनस, तो 60 घटाओगे तो 12 हो जाएंगे ना भाई। देखो चलो छोड़ो, यहाँ कितने हो गए, ये हो गए 12 बराबर में 0। है कोई दिक्कत नहीं ना भाई। ये भैया 18y माइनस का 12 बराबर में 0। अब क्या करें, 0 को तो वैसे भी हटा दो, कोई है कुछ रखना है क्या 0 को, भाई 0 रखना है क्या, रख लो, मुझे क्या दिक्कत है। ये लो 18y उधर भेज दूँ, 18y उधर भेज दिया तो भैया प्लस का 12 हो गया, 0 का कोई मतलब है नहीं, y बराबर 12/18। देखो कौन सा कॉमन फाड़ा है इसमें, 2 से काटा 6 बार, 2 से काटा 9 बार, 3 से काटा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 3 तिया 9। y का मान कितना आ गया प्यारे दोस्तों, 2/3। भैया चुटकी चुटकी बज गई, चुटकी चुटकी बज गई, 2/3 आंसर आ गया। मजा आ रहा होगा आपको वीडियो में पक्का, चुटकी चुटकी बजती चली, आंसर आता गया। प्लस प्लस को एक तरफ करो, चर चर को एक तरफ करो, माइनस माइनस को एक तरफ करो। भैया डायरेक्ट भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, मैं डायरेक्ट भी कर सकता था। यहाँ देखो 15 और 5 20, 20 में से 2 गए तो 18 आ गए ना भाई। देख 18, देखो शॉर्ट में 60 माइनस का 18 और 30 42, 42 में से 60 में से 42 गए तो आए 12। तो भैया कैसे भी कर लो, करना अपन को ही है, कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। चलो अब देखो क्या है क्वेश्चन, 3 ब्रैकेट बंद 5z माइनस 7 माइनस 2 9z माइनस 11 बराबर 4 8z माइनस 13 बराबर में 17। इसको इससे गुणा करो, इसको इससे करो, करेंगे कर ले क्या भाई, उनको तो बाद में कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको बाद में ले लेंगे, बराबर के चिन्ह को बराबर बाद में ले लेंगे। बिल्कुल भाई साहब बाद में लेंगे, इनको बिल्कुल लेंगे। 3 को 5 से गुणा करिए आप, 15z प्लस माइनस 15z, कोई दिक्कत है नहीं है ना भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है। प्लस माइनस माइनस 7 या 21, माइनस का चिन्ह माइनस, 9 दूनी 18z माइनस माइनस प्लस 11 दूनी 22। भैया माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, बराबर 8 चौक 32z प्लस माइनस माइनस 13 चौक 52 और माइनस के 17। है कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, अरे होगी भी नहीं, टेंशन मत लो। एक तरफ कर लो z और ये इधर आ जाएगा, तो भाई अब क्या करें, माइनस का 18z माइनस का 21 प्लस का 22 बराबर ये हो गया आपका 32z। अभी ले लेंगे उनको। अब माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 52 और 17 कितने हो गए, तो ये प्लस के 69 नहीं हो गए, तो चिन्ह किसका बड़ा है, माइनस का, तो ये तो 69 हो गए भाई, सही है ना भाई। अब देखो यहाँ पर प्लस ये माइनस तो होगा, माइनस माइनस का चिन्ह है, माइनस बड़ा है, तो ये बचे 3z। ठीक है, ये माइनस प्लस माइनस, लेकिन चिन्ह किसका बड़ा है, प्लस का, तो 22 में से 21 गए तो 1 बचे, बराबर 32z माइनस 69। अब चर को एक तरफ ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, चर को एक तरफ ले लेते हैं। 3z माइनस के प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 32z माइनस के 69 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 1। अब देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गए आपके 35z माइनस माइनस प्लस, भैया बराबर कहाँ था, भूल गए थोड़ा सा, देख लेना भैया, ये होता
69 माइनस के ये माइनस का 1 बराबर माइनस माइनस प्लस तो हो गया 70। है कोई दिक्कत? माइनस माइनस प्लस हो गई 70। जेड बराबर 70/35 कट गया। कितनी बार घटा? जेड बराबर कितना आंसर आ गया? कितना आया? माइनस का 2। तो भैया माइनस से माइनस तो ये भी माइनस का था, है ना? ये माइनस का नहीं था ना भाई, ये 32 माइनस था, ये भी माइनस था, ये भी माइनस था, माइनस माइनस कट गया 2। भाई ये माइनस का वो भी माइनस का, माइनस माइनस कट गया। लास्ट क्वेश्चन आपका बचा हुआ है। चलते हैं, 9 क्वेश्चन हो गए। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट, रात बहुत हो गई है, रात को वीडियो बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो चलो भैया, अब देखो ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा दिमाग खराब करेगा। करना है 0.25 गुणा 4f, ठीक है। अब डायरेक्ट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4f आ गया, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। 0.25 गुणा 3 करना है आपको। यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आ रही मेरे। 0.5 गुणा 10f, फिर किसका चिन्ह है? माइनस का। 0.05 × 9। अब सही है, अब बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 0.10f, थोड़ा सा वहाँ दिक्कत आ गई थी हल्की सी। अब देखो आप इसको इससे गुणा कराओ तो ये अभी आपको मैंने बताया, देखो अब इसको इससे गुणा करवाना है। 0.25 गुणा 4 आपको गुणा कराओगे तो ये आ जाएगा आपका 25 चौक 100 और ये 0 तो 1। इसका मतलब क्या हो गया आपका? 1f। इसका मतलब है आपका 1f। 25 को 4f से गुणा कराओगे तो ये आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? माइनस का चिन्ह है तो माइनस। 25 तो 75, यानी इसको इससे गुणा कराओगे तो क्या आएगा? 0.75 बराबर 10 पंजो 50। 0.050 लिखोगे कि ओनली 50 लिखोगे? भैया दो संख्या में आया तो 50 लिख दो। माइनस 9 पंजो 45, 0.45। बताओ कोई दिक्कत है तो? है कोई दिक्कत? 1f सही है बिल्कुल। 0.575 आ रहा है आपका। 0.5f एफ नहीं लगाया भैया, एफ जरूर लगा लेना। एफ 50f माइनस 0.45 ही लगाओ। ओके, कोई टेंशन नहीं है। अब इनको क्या करना है? चर को एक तरफ कर लो। 1f का मतलब f ही होता है। देखो एक हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। इधर आएगा तो माइनस 0.50f बराबर माइनस 0.45। माइनस की संख्या उधर जाएगी, प्लस में हो जाएगी 0.75। इसका मतलब क्या है? f का मतलब 1f। एक में से अगर आपका आधा जाएगा, मतलब 0.50 आधा, 100 में से अगर 50 जाएंगे तो 50 ही तो बचेंगे। तो यहाँ बचेंगे आपके क्या? 0.5f। 0.5 50 लिख लो f, ठीक है, बराबर माइनस प्लस माइनस तो ये कितना हो गया? माइनस प्लस माइनस कितना हो गया भाई? तो 0. माइनस प्लस माइनस तो माइनस तो प्लस का चिन्ह, तो ये हो गया आपका 30। किसका? प्लस का कि माइनस का? किसका आएगा? तो ये हो गया आपका 0.30 बराबर f बराबर 0.30। ये इधर जाएगा 0.50, एक 0 से एक 0 गई। तो आपको पता है आंसर क्या आया? f बराबर 3/5। क्या सही है क्या आंसर? अब देखो इसको भी काट लो भाई। तो इसको यहाँ लगा दिया हमने भैया, भाग दे लो 30 में। 5 का नहीं जाएगा तो 0, 6 पंजों का 30, 6 ये कट गया कितना? f बराबर 0.6। ये आपका आंसर आ रहा है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। मज़ा आया? मज़ा ही आएगा। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर 2.1, 2.2। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो सही से समझ में आया है तो अपने भाई के लिए एक लाइक शेयर करना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना, और जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।
और एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को रोको, दोबारा से पढ़ो। हर चीज़ 2 से 3 बार में समझ में आती है। गारंटी दे रहा हूँ हर वीडियो आज अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर से आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। नमस्कार।